सरकार के खिलाफ विरोध में उतरे सचिन पायलट। राजस्थान सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आज करेंगे अनशन। सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर आरोप, कहा वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं करा रहे सीएम गहलोत। भ्रष्टाचार पर सचिन पायलट ने लिखी कई चिट्ठी, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम बनने के बाद गहलोत ने चुप्पी साधी। सचिन पायलट के प्रदर्शन को कांग्रेस ने बताया पार्टी विरोधी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा सचिन पायलट का धरना पार्टी विरोधी गतिविधि। सचिन पायलट के अनशन से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, कहा आज जारी करेंगे बयान। राजस्थान सरकार पर अर्जुन मेघवाल का निशाना, कहा कांग्रेस हाईकमान में हमें राजस्थान में 2 सीएम दिए। सचिन पायलट की नाराजगी पर बोले राशिद अल्वी, ये बेहद बड़ा क्राइसिस है, इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। सीपी जोशी ने साधा पायलट पर निशाना, कहा वसुंधरा राजे को एजेंसी ने दी क्लीन चिट, भू माफिया रेत माफिया पर चुप है सचिन पायलट। पायलट मामले पर बोले ओवैसी, कहा भ्रष्टाचार पर गंभीर नहीं पायलट, मुख्यमंत्री बनने का देख रहे हैं ख्वाब। जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर वार, कहा मोदी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं आजाद। विदिशा में दिग्विजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमलनाथ होंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने पर केजरीवाल ने लिखा इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना चमत्कार से कम नहीं। संजय सिंह ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर जताई खुशी, कहा अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में मात्र 10 साल में मिला नेशनल पार्टी का दर्जा। राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने पर आज जश्न मनाएगी आम आदमी पार्टी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिया वापस। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दे सकती है टीएमसी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने के खिलाफ उठा सकती है लीगल एक्शन। टीएमसी सांसद शौकता रॉय ने नेशनल स्टेटस खत्म होने पर दिया बयान, कहा पार्टी ने कई चुनौतियों का सामना किया है, इसका भी कर लेगी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने के लिए टीएमसी ने बेहद खर्चा किया, पर जनता जानती है बंगाल में कानून की व्यवस्था फेल है। एलजीपी रामविलास और के नागालैंड स्टेट में पार्टी का दर्जा मिला, आंध्र प्रदेश में बीआरएस और यूपी में आरएलडी को स्टेट पार्टी का दर्जा छीना। संसद की सदस्यता जाने के बाद पहली बार वायनाड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दौरे के दौरान रैली को संबोधित करने के बाद रोड शो का भी आयोजन। वायनाड दौरे पर राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। एक साथ वायनाड की जनता को संबोधित करेंगे दोनों भाई बहन। वायनाड में राहुल की रैली को लेकर लगे पोस्टर, लिखा मैं सावरकर नहीं राहुल गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। कर्नाटक चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री शाह की बैठक, कैंपेन को भी लेकर होगी बातचीत। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने बताया बीजेपी की बैठक के उम्मीदवारों के नाम के साथ कैंपेन का ब्लूप्रिंट की भी हुई चर्चा। ओडिशा में उपचुनाव में तरुण पांडे होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। डीके शिवकुमार ने कहा खड़गे का लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है। कर्नाटक में खड़गे को सीएम बनाने के पक्ष में दिया इशारा। कांग्रेस डेलीगेशन ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, कर्नाटक चुनाव कैंपेन को लेकर बातचीत। आज अरुणाचल प्रदेश के किम्बुतो के नमती मैदान जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। मलोंग युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण का और वहां शहीद जवानों को वो देंगे श्रद्धांजलि।
असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी के जिला कार्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशाल जनसभा को भी कर सकते हैं संबोधित। अमित शाह ने कहा, जब तक आईटीबीपी चीनी सीमा पर मौजूद, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी एक सुई के नोक जितनी भी जमीन कोई ले सके। कल राजस्थान में मिलेंगी पहली वंदे भारत और प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड 1 लाख से अधिक बूथों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। मदरसों में भी मन की बात का प्रसारण पर एसटी हसन का बयान। कहा, चुनाव की वजह से मुसलमानों को भटकाने के हथकंडे अपना रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले महाराष्ट्र के राज्यपाल। गवर्नर बनने के बाद ये रमेश बैस की प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात। राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए विशेष तैयारी। 155 देशों की नदियों से लाया गया पानी। 155 देशों की नदियों समुद्रों से जल होगा रामलला का अनुष्ठान। 23 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे रामलला की पूजा अर्चना। अयोध्या में युद्ध स्तर पर चल रहा है रामपथ का निर्माण कार्य। रामपथ को चौड़ा बनाने के लिए 30 मंदिर और 14 मस्जिद किया जा रहा है विस्थापित। आज लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव की पेशी। ईडी ने तेजस्वी यादव को दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बीजेपी के नेता केवल बयानबाजी और माहौल खराब करना जानते हैं। बिहार में जल्द होगी 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति। डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। बीएचपी डेलीगेशन ने की बिहार के गवर्नर से मुलाकात। रामनवमी पर हुए हिंसा को लेकर हुई बातचीत। तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेम्स के बिल को मिली राज्यपाल की मंजूरी। सीएम स्टालिन ने दी जानकारी। चेन्नई में डीएमके के विधायक का वीडियो वायरल। वीडियो में सभा के दौरान खलल डालने पर बुजुर्ग महिला पर भड़कते हुए दिखाई दिए विधायक। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार आरोप। आज रांची के सचिवालय में घेराव करेगी बीजेपी। महाराष्ट्र में फसल के नुकसान को लेकर सीएम शिंदे ने की बैठक। किसानों को मुआवजा देने का निर्देश। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का दावा, शिवसेना भवन में की गई थी तोड़ने की प्लानिंग। बाबरी को तोड़ने की प्लानिंग। बाबरी विध्वंस में शिव सैनिक भी शामिल थे। स्वामी यशवीर जी महाराज का आरोप, हिंदू नाम रखकर मुसलमान उठा रहे हैं अनुसूचित जाति और सरकारी नौकरियों का लाभ। यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में लखनऊ हाईकोर्ट में उसे दी गई चुनौती। अदालत ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। मोहन भागवत के बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर आगे चलेंगे। नेता कैलाश विजयवर्गीय और उषा ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। महिलाओं को लेकर बयान पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। तमिलनाडु ने आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की याचिका। आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मामले में आज आ सकता है अदालत का आदेश। पुलिस ने आरोपी समर सिंह की कस्टडी की मांग की। बिहार में यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। मनीष के वकीलों ने झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। जालंधर से फरारी के बाद लगातार अमृतपाल के साथ था पप्पलप्रीत। होशियारपुर में दोनों ने अलग अलग रास्ते ले लिए थे। पप्पलप्रीत पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा, एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी। पप्पलप्रीत पर 6 और मुकदमे हुए दर्ज। पप्पलप्रीत का परिवार मीडिया के सामने। कहा, अमृतपाल का मीडिया मैनेज करता था पप्पलप्रीत। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता ने अतीक का किया फोन कॉल। अतीक ने कहा, 18 साल बाद चैन की नींद से सोया। अतीक अहमद और उसके बेटे अली समेत कई लोगों को खिलाफ तहरीर, जहां धमकाने और रंगदारी के मांगने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक से फोन पर कहा, असद को
मामले में नहीं लाना था, अतीक ने बोला वो शेर का बच्चा है। यूपी के फतेहपुर में मंचलों के संग आकर 11वीं की छात्रा ने छोड़ी पढ़ाई, पुलिस पर शिकायत ना सुनने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में बुलडोजर एक्शन पर बोले डीसी और एसएसपी, पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नोटिस। जमशेदपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक बड़े नेता समेत 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। जमशेदपुर में हिंसा के बाद नियंत्रण में अब आए हालात, 18 घंटे के बाद शहर में इंटरनेट सेवा बहाल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में युवती के मौत को लेकर हुआ हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया बवाल। रायपुर में बेमेतरा घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के राजसमंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश पर कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। सूरत के गांव में एक बार फिर दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ने का लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिछाया जाल। डिब्रूगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत, हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में मिला शव, शख्स को लगी है गोली, मामले में जांच में जुट गई पुलिस। कुल्लू में देर रात बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानों और घर जलकर हुए खाक। केरल के पथनमथिट्टा जिले में म्यूजिक इवेंट के दौरान आपस में भिड़े सीपीएम और आरएसएस के कार्यकर्ता। चेन्नई में कला क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में एसएचआरसी का निर्देश, जांच टीम को 6 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके में खेत में बरामद मिले हैंड ग्रेनेड, पुलिस ने 5 से ज्यादा ग्रेनेड के साथ एक आरोपी को लिया हिरासत में। 12 अप्रैल को हीलिंग हर्ब्स 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा एएफसी इंडिया लिमिटेड, औषधीय और सुगंधित पौधों को क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य। कोविड को लेकर अलर्ट पर सरकार, आज भी जारी रहेंगी राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोविड के करीबन 400 के ऊपर नए मामले आए सामने, कोरोना संक्रमण से करीबन 26% के पार। मुंबई के सभी अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, बुजुर्गों को लेकर कंपलसरी हुआ मास्क, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र में एक दिन में 328 नई कोविड केसेस, मुंबई में एक मरीज की गई जान, 4000 से पार हुआ एक्टिव संक्रमण का आंकड़ा। पंजाब में कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की हुई मौत, राज्य में 24 घंटे में करीबन 85 नए मामले आए सामने। राजस्थान में भी 3 कोविड मरीजों की गई जान, झालावाड़ में 2 और बीकानेर में 1 शख्स की हुई मौत। गुजरात में कोरोना को लेकर 1932 एक्टिव केसेस, 24 घंटे में 1 मरीज की हुई मौत। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 75 नए मामले आए सामने। फ्लाइट में पैसेंजर्स के गलत बर्ताव को लेकर सभी एयरलाइंस को डीजीसीए का नोटिस, पायलट कैबिन क्रू को ऐसे हालात से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास, आईएएफ ने कहा अभ्यास का मुख्य लक्ष्य आपसी समझ को बढ़ाना है। दिल्ली में विदेशी राजनयिकों की मनाई बैसाखी, मीनाक्षी लेखी ने बैसाखी पार्टी की मेजबानी। युगांडा दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। भारत दौरे पर ब्रिटेन के 9 सांसद, भारतीय विदेश सचिव से की मुलाकात, निवेश समेत कई मुद्दों पर लेकर हुई अहम चर्चा। अमेरिका के एयरफोर्स कमांडर का दावा, भारत और अमेरिका के बीच चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर हुई चर्चा। चीनी वॉरशिप को लेकर ताइवान का बड़ा दावा, कहा ताइवानी सीमा के नजदीक देखे गए 12 चीनी वॉरशिप और 91 जेट्स।
इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान को आज तलब किया गया। तोशखाना मामले में पेश हो सकते हैं इमरान खान। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर बम धमाका हमले में 4 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में तालिबान ने गार्डन रेस्टोरेंट में महिलाओं की एंट्री पर लगाया बैन, महिलाओं को जिम जाने पर भी लगी पाबंदी। अमेरिका के केंटकी में बैंक की इमारत में हुई गोलीबारी घटना में 5 लोगों की मौत, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल। कोलंबिया में अभी भी मंडरा रहा है ज्वालामुखी के फटने का खतरा, प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के खिलाफ आयरलैंड में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प। अपने बंद पड़े पावर प्लांट को शुरू करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, यूरोपीय देशों से भी बिजली बेचने की कर रहा है तैयारी। अमेरिका के एयरफोर्स कमांडर का दावा, भारत और अमेरिका के बीच चीनी जासूसी गुब्बारे को भी लेकर हुई चर्चा। चीनी वॉरशिप को लेकर ताइवान का बड़ा दावा, कहा ताइवानी सीमा के नजदीक देखे गए 12 चीनी वॉरशिप और 91 जेट्स। अमिताभ बच्चन के घर जलसा में बढ़ेगी ऊंचाई, महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट विभाग ने दी इजाजत। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर हुआ रिलीज, मुंबई में हुआ ट्रेलर लॉन्च इवेंट।